आगे का ओके। ऑलमोस्ट या अच्छा लगा करके हाँ, यस। जो लास्ट टाइम वाला था ना शिरीष जी, वो मैं एवरीडे करती हूँ। अच्छा। सब। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बट बीच में ना मतलब थोड़ी चीजें मेरे सर के ऊपर जा रही थी, हाँ हाँ हाँ। ऑनेस्टली। हाँ हाँ, दैट्स ओके। बट बहुत मतलब इतना अच्छा कि लास्ट में ऐसे खुद को ही नहीं पता चल रहा है हमारे हाथ पैर भी है या नहीं। हाँ, वाह, वंडरफुल। बहुत ही तो बढ़िया। मैंने शायद उसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, बट हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बट वो बीच में ना आपने जो बोला था ना कि मैं थोड़ा वर्डिंग यूज करने वाला हूँ, तो राइट राइट शायद राइट राइट। राइट राइट बट नाइस, बहुत अच्छा था। राइट। या तो वो दैट्स ओके अगर वर्डिंग से भी समझ में नहीं आ रही हैं। अपन कभी परावर्तन का, पांच परिवर्तन का स्वरूप समझेंगे ना, तो वो वर्डिंग समझ में आ जाएंगी, है ना। हम्म। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस अभी समझ में नहीं आ रही है तो आ जाएंगे। बट बहुत अच्छी बात है कि आप कर रहे हो रोज ध्यान। ये बहुत ही बढ़िया है। और हाथ पैर भी ध्यान नहीं रहते कि हाथ पैर भी अपने है या नहीं है। तो एक्चुअली अपने को होना ही हाथ पैर रहित है। अपने को ये शरीर रहित होना है। तो शरीर जो हाँ, है। बहुत हाँ लास्ट में पता चलता है कि मेरा फिनिश तो हो गया। हाँ। अच्छा, मुझे हेयर स्टाइल क्या हुई, तो इसलिए इतना अच्छा लगता है मुझे कि मुझे लगता है मैं पूर्ण मतलब अंदर में ना पूरी तरह से जा पा रही हूँ। बहुत ही शायद बढ़िया। वो प्रैक्टिस की अभी 2 महीने हो गए मुझे। अच्छा। और वो एवरीडे का मैंने बोला था आपको नियम लिया हाँ, है। राइट 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 राइट। 48 डेज का तो लिया था, फिर और 48 डेज बना दिया। बहुत उनका बढ़िया। देखते अभी बहुत बढ़िया, चलेगा। बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलिए। ठीक है। एक उसमें जो था ना पंच परावर्तन वाला ध्यान था ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें एक मेरे को थोड़ा डाउट था। हाँ जी। मैं उसमें बोला कि कर्म कर्म पर कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, कर्म जो अपने आते हैं, हाँ हाँ। या कार्बन वर्गना कन्वर्ट हो जाते हैं कर्म रूप में अपने राइट आत्मा के राइट साथ। राइट 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 राइट, यही मतलब तो था। ठीक है। हाँ। ओके, और उसमें हमने और पांच। ये पंच परावर्तन था, हम्म। तो उसमें जैसे जब अब सम्यक हो जाता है तो वो जो पहला वाला काल है वो पुद्गल परावर्तन है, जो अपने जो पहला जो किया ना द्रव्य हाँ हाँ परावर्तन में। हाँ 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 हाँ। जो पहला वाला होता है इसमें कर्म और नो कर्म वाला था ना। राइट तो राइट। जो उसमें से पुद्गल परावर्तन तो कर्म परावर्तन वाला है वो, है ना। हाँ, उसमें उसमें दो तरह के हैं। एक तो कर्म परावर्तन और एक नौ कर्म परावर्तन। तो नौ कर्म तो शरीर वाला है और कर्म परावर्तन जो है कार्मण वर्णा वाला है। तो हाँ, इसमें जब तो जो पुद्गल परावर्तन वाला दूसरा है वो पुद्गल परावर्तन है, उन दोनों में उनमें से द्रव्य परावर्तन का आधा जो है पुद्गल परावर्तन है। वो हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो नौकरम द्रव्य परिवर्तन का आधा, हाँ वो जहाँ तक मुझे ध्यान है हाँ ऐसा ही है। मेरी पंडित महेश जी से प्रश्न पूछा था, मेरे ख्याल से यही उत्तर दिया था उन्होंने। हाँ, नो कर्म वाला है। तो नहीं, ये मैं बताना चाह रहा था कि एक बार सम्यक्त हो जाएगा ना तो अपना पंच परावर्तन नहीं होगा। अपना सिर्फ हाँ। जो का है आधा होगा उसका भी। राइट राइट, मैक्सिमम, राइट, दैट्स द जो मैक्सिमम। नो कर्म वाला है उसको पुद्गल परावर्तन बोलते हैं, पुद्गल हम्म कर्म परावर्तन। हम्म और उसका जो समय है हम्म। तो आधा बचेगा अगर सम्यक्त राइट हो जाएगा तो। राइट मतलब जो राइट पंच परावर्तन कितना लंबा काल अपन देखें तो राइट राइट। अनंत अनंत दिखता है, और अनंत है। उसमें से जो आधा वाला है पुद्गल परावर्तन उसका मतलब नो कर्म वाला जो पुद्गल परावर्तन है उसका अपना आधा ही समय रहेगा। राइट राइट। हालांकि वो भी बहुत बड़ा होता है। वो अनंत है, वो भी अनंत है। हाँ, वो भी काफी बड़ा है। हाँ। ठीक है तो इसके। हाँ हाँ, बताइए। एक मैं छोटा क्वेश्चन पूछूं। हाँ अच्छा, हाँ। इसमें क्षेत्र और ये तो नहीं आएगा ना अर्धपुर, वो तो उसी में कुछ द्रव्य का ही आएगा, क्षेत्र का काल का इसका तो नहीं आएगा कि आएगा नहीं नहीं भाव नहीं हो नहीं। ये। नहीं नहीं नहीं, वो परावर्तन और सबसे और बड़े होते जाते हैं। सबसे छोटा परिवर्तन द्रव्य परिवर्तन है, उससे बड़ा क्षेत्र है, उससे बड़ा काल है। ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उसमें वो नहीं अच्छा आएंगे। अच्छा, होगा। ठीक है ठीक है। ओके। चलिए तो चालू करते हैं। अपन शुरू करते हैं। अपन ने हम्म। आत्मा के पहले हमने सिद्ध और अनंत को नमस्कार किया। आत्मा के तीन भेद बतलाए: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा क्या है? परमात्मा वो है जो हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है ये करने का, ग्रंथ पढ़ने का? वो लक्ष्य ये है हमारा कि हम ऐसी अवस्था प्राप्त कर लें कि जहाँ केवल ज्ञान हो और आनंद हो। ना हाथ हो, ना पैर हो, ना शरीर हो, ना कर्म हो, ना घर हो, ना परिवार हो,
ना धन संपत्ति हो, ना कोई मान प्रतिष्ठा हो, ना कोई देश हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये अवस्था कहलाती है परमात्मा। और ये अवस्था कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? अंतरात्मा बन करके। अंतरात्मा बनने का मतलब जब हम अपनी आत्मा को अपना जाने और शरीर को अपने से अलग जाने। ठीक है। व्यक्ति क्या होता है, हम क्या करते हैं ज़िंदगी भर? शरीर को अपना मानकर चलते हैं, धन इत्यादि को इकट्ठा करने में हम अच्छा मानते हैं, परिग्रह को इकट्ठा करने में अच्छा मानते हैं। जबकि धर्म क्या कहता है कि जहाँ जहाँ संयोग है वहाँ वहाँ दुख है, और जहाँ जहाँ वियोग है वहाँ वहाँ सुख है। जो परमात्मा है उनको हर चीज़ का वियोग हो चुका, उनको शरीर का वियोग हो चुका, कर्म का वियोग हो चुका, घर का वियोग हो चुका, संबंधियों का वियोग हो चुका, सब चीज़ का वियोग हो चुका, और वो कैसे हैं? अनंत सुखी। ऐसे ही साधु महाराज ने खुद बुद्धिपूर्वक किसका वियोग कर दिया? सब चीज़ों का। शरीर उनके पास है, अभी कर्म भी है, बट बाकी सब चीज़ों का वियोग कर दिया, इसलिए बहुत सुखी हो गए, ताकि वो और सुखी हो सके। ठीक है। तो ये हमने अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा का मोटा मोटा स्वरूप समझा था। उसके बाद में हम कैसे हम अंतरात्मा बन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हमने करनी शुरू करी थी। कितने श्लोक हो गए थे? 23। तो यहाँ पर हमने बताया था, जिस आत्मा के द्वारा मैं स्वसंवेदन ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा में ही आत्मा को अनुभव करता हूँ। तो आत्मा को अनुभव करना स्वसंवेदन ज्ञान के माध्यम से, ऐसा ज्ञान जो ये बताता है कि मैं कौन हूँ, उस ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को जो मैं अनुभव करता हूँ वो ही मैं हूँ। मैं ना तो नपुंसक हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना एक हूँ, ना दो हूँ, ना बहुत हूँ। दरअसल मैं निर्विकल्प, विकल्प से रहित शुद्ध चैतन्य में कौन हूँ? बस ज्ञान हूँ। होने से लिंग भेद, वचन भेद आदि से परे हूँ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, चैतन्य स्वरूप का मतलब क्या? मैं दृष्टा हूँ, दर्शक नहीं। मैं दृष्टा हूँ, दर्शक नहीं हूँ। जैसे टीवी का स्क्रीन होता है, उसी पर मूवीज़ भी आ जाती हैं, उसी पर अच्छे सीन भी आ जाते हैं, बुरे सीन भी आ जाते हैं, उसी के ऊपर एडवर्टीज़मेंट भी आ जाती हैं, स्पोर्ट्स चैनल भी आ जाते हैं, न्यूज़ भी आ जाती हैं, मगर स्क्रीन वही रहता है, स्क्रीन परिवर्तित नहीं होता। ऐसे मैं क्या हूँ? चैतन्य रूप, जानने वाला हूँ। मेरे जानने में जो आ रहा है, जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ तो आपके जानने में मेरी आवाज़ आ रही है, आप कंप्यूटर के आगे देख रहे हैं तो आपके आगे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो आपके जानने में आ रहा है ना। हो सकता है थोड़ी ठंडी हो रही हो या गर्मी हो रही हो, तो वो ठंडी गर्मी आपके जानने में आ रही हो, मगर आप ना तो वो ठंडी गर्मी है, ना ये कंप्यूटर है, ना आवाज़ है, आप जानने वाले स्क्रीन है ना। तो वो चैतन्य रूप, जानने वाली जो चीज़ है वो मैं हूँ, जो दिखाई नहीं देती, वो मेरा अस्तित्व है। ये बाकी सब चीज़ें बदल जाती हैं, शरीर बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, राग द्वेष बदल जाते हैं, कर्म भी बदल जाते हैं, मगर जानने वाला वही रहता है। तो मैं, और उसी का ध्यान किया जाता है अध्यात्म में, उसी का ध्यान करके अपन राग द्वेष से रहित हो सकते हैं। और उसी का ध्यान करके जितने भी साधु हुए, जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए, महावीर भगवान ने भी उसी का ध्यान किया था, और उसका ध्यान करके, अपने ज्ञान स्वभाव का ध्यान करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। पार्श्वनाथ भगवान ने भी उसी का ध्यान किया था जब कमठ उपसर्ग कर रहा था। जो पांडव थे उन्होंने भी उसी का ध्यान किया था जब उनके हाथ पर गरम गरम धातु के कड़े पहनाए गए थे। गजकुमार मुनि ने भी उसी ज्ञायक भाव का ध्यान करके अपनी शुद्धात्मा में लीन हो गए थे जब उनके सर पे सगड़ी चल रही थी। आदिनाथ भगवान ने भी उसी का ध्यान करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। अनादि काल से आगे अनंत काल तक
जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं वो अपनी आत्मा का ध्यान करके ही प्राप्त होते हैं। इस आत्मा के ध्यान में ऐसी शक्ति है कि इसे हम सारे कर्मों से और सारे संसार से मुक्त होकर के मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसमें कोई प्रश्न था क्या? नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यत् भावे सुषुप्तोहम यत् भावे व्यथितः पुनः अतीन्द्रिय मनिर्देशस्यम तत् स्वसंवेद्य मस्मयहम। जिस शुद्धात्मा स्वरूप के अभाव से मैं नींद में गाफिल था। नींद में गाफिल था। नींद में गाफिल का मतलब क्या होता है कि जैसे व्यक्ति सो रहा होता है और सपना आता है। अनुपमा, एक मिनट में दरवाजा बंद करता हूँ। हाँ जी, ओके। तो नींद में गाफिल था। जैसे नींद आई हमें और नींद में हमने कुछ देख लिया, मान लो सोने का पहाड़, और वहाँ पर हम चले गए सोने को खोदने कि सोना मिल जाएगा, और कुछ कल्पना कर ली, सोना खरीद लिया, ले लिया जो भी है, और पता नहीं क्या क्या हो गया। और जैसे नींद खत्म हुई, अरे पता पड़ा ये तो मैं था ही नहीं, ये तो कुछ मेरा सपना तो झूठा था। इसी प्रकार से हम क्या है, नींद में गाफिल। ये सब दुनिया कैसी है? नींद, जैसे नींद में होने वाली चीज सत्य नहीं होती, वो मात्र हमारी कल्पना होती है, ऐसी ये भी हमारी कल्पना है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं इसका करता हूं, ये मेरे सुख, ये मेरे। हाँ, कोई प्रश्न है क्या किसी को? नहीं, इसको मोह भी बोल सकते हैं ना। मोह 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 की वजह से भी हो सकता है कि मोह में गाफिल सा, ऐसा नहीं? हाँ, मोह ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मोह ही है, वो बिल्कुल मोह ही है जी। तो मोह से क्या होता है, हम कल्पना में लीन हो जाते हैं। तो ये कल्पना क्या है, जैसे वो नींद में हमने कल्पना करी थी सोने का पहाड़ देख करके, और सोने का पहाड़ देखकर हमने खोद भी लिया था और खोद करके खूब सोना भी इकट्ठा कर लिया था। ऐसे ही ये भी हमारी कल्पना है कि ये शरीर मेरा है, ये सब मेरा है। और ये सब क्यों कल्पना में हम घूम रहे हैं? क्योंकि शुद्धात्म स्वरूप के अभाव में, क्योंकि शुद्धात्मा का स्वरूप का अभाव हुआ है। हमें अपनी आत्मा के ज्ञान स्वरूप का भान नहीं है। जीव अनादि काल से उस ज्ञान पे, जो टीवी का स्क्रीन होता है उस पे जोन सी मूवी चलती है उसके प्रति तो ध्यान देता है, मगर स्क्रीन के प्रति कभी ध्यान नहीं देता, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। तो बाहर तो घूमता रहेगा मगर अपनी आत्मा की ओर नहीं जाएगा। और उससे क्या होगा, इस नींद में गाफिल होने से कष्टों को प्राप्त करेगा, राग द्वेष करेगा। अब जब सोने का पहाड़ देखा तो सोने से राग कर लिया, सपने में ही राग कर लिया, नींद है, नींद में ही राग हो रहा है कि अरे मैं ऐसे खोद दूं और खोद के खूब सोना घर पे इकट्ठा कर लूं। तो राग हो रहा है, मगर सोने का पहाड़ तो है ही नहीं, केवल मात्र एक कल्पना है। ऐसे ही हम भी अपनी कल्पनाओं की वजह से राग और द्वेष करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ अच्छी और ये चीज़ बुरी, और उसकी वजह से दुर्ध्यान करते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, रौद्र ध्यान करते हैं, कर्मों का बंधन करते हैं, कुगतियों में भ्रमण करते हैं, और अपने राग द्वेष की वजह से हम पाप भी करते हैं। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हिंसा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कभी चोरी भी करनी पड़ती है, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और वो सब करके अपने को दुख पहुंचाते हैं। और उसके पीछे आधार क्या है? मोह, जो कि मात्र एक कल्पना है हमारी। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि शुद्धात्म स्वरूप का अभाव है। तो शुद्धात्म स्वरूप के अभाव में मैं नींद में गाफिल था, और साधु महाराज ने क्या करा, शुद्धात्म स्वरूप के सद्भाव में वो नींद से जाग गए, और अब जाग करके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और सारा मेरा वियोग होकर के मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लूं जहां मात्र ज्ञान है और आनंद है। उस रास्ते पे वे निकल पड़े। ठीक है, अब यहां बताते हैं, इसके प्राप्त होने पर
मैं जागृत हो गया हूँ, अब मेरे को शुद्धात्म स्वरूप का प्राप्ति हो गई। आचार्य श्री जी बता रहे हैं अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति हो गई तो क्या हुआ? अब प्राप्ति हो गई, प्राप्ति होने का मतलब मुझे स्वसंवेदन हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया। मुझे आत्मा के अनुभव के बाद में समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। मात्र ज्ञायक भाव, मैं तो मात्र स्क्रीन हूँ, और ये जो स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही थी वो वास्तविकता में मैं नहीं था। मेरा स्वभाव तो मात्र ज्ञायक बना। अब सारी जगह से क्या हुआ? डिटैच हो गया। ठीक है, तो जिसके प्राप्त होने पर मैं जागृत हो गया। जैसे कि मान लो अपन, पहले वो आती थी टेप, जो कैसेट होती थी, आजकल तो नहीं आती, बट कैसेट में वो एक रील होती थी काले काले रंग की, और उस पर आप जो है कोई भी गाना रिकॉर्ड कर सकते थे। तो शुरू में वो एम्प्टी आती थी, उस पर कोई गाना रिकॉर्ड कर लो, उस कैसेट को ही आप दोबारे डालो रिकॉर्डर में, और फिर कोई दूसरा और कोई गाना रिकॉर्ड कर लो, और उसे फिर उसके बाद में कुछ और रिकॉर्ड कर लो। तो जो रिकॉर्डिंग हुई है वो उस कैसेट, वो वास्तविकता में वो कैसेट नहीं है, वो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग हुई है। कैसेट का स्वभाव तो मात्र कैसेट बना है। ऐसे ही मैं जो हूँ मात्र दृष्टा हूँ, और उसमें जो दृश्य देख रहा हूँ वो दृश्य वास्तविकता में दिख मेरे को रहे हैं, बट मैं वो दृश्य नहीं हूँ। जैसे कि हमने कहा था स्क्रीन मैं हूँ, मगर स्क्रीन के ऊपर जो मूवी दिख रही है वो मैं नहीं हूँ। तो जब वो शुद्धात्म स्वरूप को जागृति होगी और समझ में आ गया कि मैं ये ज्ञान हूँ और इसके अलावा मेरा कुछ अस्तित्व नहीं, तो क्या पता पड़ा कि वह ना तो इंद्रियों से ग्राह्य है। जो मेरा ज्ञान स्वभाव है वो इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते। अपन आँखों से अपनी आत्मा को या अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पकड़ सकते, कान से उसे सुन नहीं सकते, नाक से उसे सूंघ नहीं सकते, जीभ से उसे टेस्ट नहीं कर सकते, और स्पर्शन से उसे छू नहीं सकते, और ना शब्दों की पकड़ में आता है। वह तो स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव करने योग्य है। ये कैसा है कि ये शब्द समूह से नहीं जाने वाला है। ये ऐसा है जो कि खुद ही अनुभव करने योग्य है। जब भेद विज्ञान की प्रक्रिया के द्वारा सब कुछ मेरे से अलग और मैं मात्र ज्ञान स्वभाव, और वो उसका अनुभव करे, वो अनुभव करने वाली ये चीज है, आनंदपूर्ण चीज है, वही शुद्धात्म स्वरूप में हूँ। तो ये बताया आचार्य जी ने कि अब मैं जागृत हो गया हूँ, और जागृत करके जो मेरे अनुभव में आया है वो ही शुद्धात्म स्वरूप में हूँ। इसमें कोई प्रश्न किसी को? नहीं भैया। ओके। शीर्ष जी, ये बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है, शायद से अप्रोप्रिएट भी नहीं, आप इतने इसकी बात कर रहे हैं, पर मैं फिर भी पूछ लेती हूँ। हम कह रहे हैं कि देखो, जो स्पर्श से जानता है या जो आंखों से जो जान रहा है वो तो है ही ना, जो आत्मा है वही तो जान रही है, करेक्ट? तो वो तो मालूम पड़ रहा है ना, ज्ञान स्वभाव। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जान रहा है वो ज्ञान स्वभाव है, मगर जो ज्ञान स्वभाव है उस ज्ञान स्वभाव को हम इंद्रिय के द्वारा नहीं जान सकते। इंद्रियों के द्वारा हम पर वस्तु को जान सकते हैं, ठीक है, मगर इंद्रियों के द्वारा हम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। आँख के द्वारा, इसका मतलब ये, आत्मा जो है आँख के माध्यम से बाहर के रंग रूप को देख पा रही है, मगर आत्मा आँख के माध्यम से आत्मा को नहीं देख सकती। जैसे क्या, हाँ, समझिए, है ना? तो इसका मतलब ये है। तो हाँ, हाँ, हम जो जान पाते हैं दैट जस्ट मतलब एक प्रूफ रहता है कि कोई है जो जान रहा है पीछे, मतलब वो ज्ञान स्वभाव है, आत्मा इसका प्रूफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आत्मा का स्वरूप क्या है? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रिय से पकड़ में ना आ सके, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्षीयन्ते त्रैव रागा द्यास्तत्वतो माम प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः
कश्चिन्न मे शत्रुर्न च प्रियः। शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को, जो मैं ही हूं, वस्तुतः अनुभव करने वाले व्यक्ति के इस जन्म में ही राग द्वेष आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। इससे न मेरा कोई शत्रु है ना मित्र है। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। ऐसा अपने साथ अगर हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाए कि राग और द्वेष सारे नष्ट हो गए, ना कोई मित्र बचा ना कोई शत्रु बचा। ऐसा हो जाए अगर, कोई अच्छा ना लगे कोई बुरा ना लगे, सब एक जैसे, मेरा किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं तो स्क्रीन हूं। कोई मूवी मेरी नहीं है। मूवी आए चल जाए, चलती चली जाए, चाहे हॉरर चला दो चाहे जो मर्जी चला दो, मगर मैं तो स्क्रीन हूँ जानने वाला। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जो पुराने कर्म है वो अपनी टेप चला रहे हैं, चला चलो के जब टेप ख़त्म हो जाएगी तब ख़त्म हो जाएंगे, मेरे को मोक्ष हो जाएगा। तो जब ये समझ में आता है तो ना कोई शत्रु दिखाई देता है ना मित्र। क्यों? क्योंकि मैं तो ज्ञान जानने वाला हूँ। जानने वाले का कौन शत्रु कौन मित्र? कैमरे का कोई शत्रु मित्र नहीं होता। हाँ, कैमरे से फ़ोटो खींची जाती है, वो फ़ोटो खींच करके फ़ोटो देख करके कोई राग और द्वेष कर ले फ़ोटो से, बट कैमरे को ना राग है ना द्वेष है। जैसी सामने है वैसी फ़ोटो खींच देगा। सीसीटीवी होता है, सीसीटीवी को किसी से राग और किसी से द्वेष नहीं होता। सीसीटीवी के द्वारा जो देखता है बैठ के स्क्रीन पे, वो देखता है कि अरे ये लो, ये व्यक्ति आया, ये मेरे दुकान पे चोरी कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है। मगर सीसीटीवी को किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, उसका कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। सीसीटीवी की नज़रों में कोई चोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जब शुद्ध ज्ञान स्वरूप मैं जानने वाला सीसीटीवी कैमरे की तरह, तो जिसने उसका अनुभव कर लिया कि ये मैं हूं, तो बस उसके राग द्वेष सब नष्ट हो गए। उसका लक्ष्य क्या बन गया? अब मुझे मात्र ज्ञान रहना है, ज्ञान जानने वाला और सुख में, जो मेरा स्वभाव है, ज्ञान आनंदमय स्वभाव। जब उसने उसे अनुभूत कर लिया, अनुभूति कर ली, समझ में आ गया कि बस ये मैं हूं, मैं मात्र दर्पण हूं। हाँ जी, जब समझ में आ गया कि मैं मात्र दर्पण हूं, दर्पण पे जो प्रतिबिंब है वो मैं नहीं हूं। जो प्रतिबिंब आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो। तो अब ना उसे किसी से राग रहा ना किसी से द्वेष रहा। उसका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं इस दुनिया के अंदर, कोई संबंधी नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और मैं मात्र ज्ञान हूं, तो मेरे को कोई मार भी नहीं सकता, कोई तलवार चलाए। सीधे से सामान्य हो जाएगा ना, सामान्य से है क्या करें? सामान्य से समझ में नहीं आया। बोलो। सामान्य से मतलब कि आत्मा को जानना। एक पूरा सेंटेंस बोलना, मैं समझ में नहीं आ रहा। रिपीट कर दो ना, आवाज नहीं आ रही मेरी। वो ये बोल रही है सामान्य से, मतलब ये निश्चय से बोल दो। निश्चय से मैं आत्मा ही हूँ, शुद्ध आत्मा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चय से ही बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल निश्चय से ही आत्मा हूँ, बिल्कुल। यहाँ सारी बात निश्चय से चल रही है अभी। जहाँ पर अपन शुद्धात्मा बोलते हैं ना, तो निश्चय से स्वरूप की बात होती है वहाँ पर। तो अब निश्चय से क्या हूँ मैं? ज्ञान स्वरूप आत्मा। और उसमें जब लीन हो गया जीव, तो अब कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। अब देखें, कुलभूषण और देशभूषण महाराज जब उपसर्ग हो रहा है, कितने दिन हो गए, कितनी रातें हो गई, और उपसर्ग के समय सांप आ गए मोटे मोटे फण फैलाए, बिच्छू आ गए, और रात्रि में एक चांडालनी आती थी और अट्ठहास करती थी, इतना जोर आवाज करती थी कि आसपास एक गांव के सारे लोग भाग गए। मगर देशभूषण और कुलभूषण बैठे रहे। उन्हें डर नहीं लग रहा है, डर लगता तो भाग जाते तो भागे भी नहीं, और गुस्सा भी नहीं आ रहा है, नाराजगी भी नहीं है चंडालनी के प्रति, या चंडाल जो भी था उसके प्रति। ना कोई नाराजगी है, ना कोई भय है। क्यों? क्योंकि मेरे शत्रु नहीं, ये मेरे शत्रु नहीं, ये मेरे मित्र नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं इस दुनिया के अंदर। मैं मात्र ज्ञान स्वभावी हूँ।
बाद में रामचंद्र जी और लक्ष्मण आए, उन्होंने सारे सांपों को दूर किया, बिच्छुओं को दूर किया उनके शरीर के ऊपर से, आसपास से, उनके चरणों को धोया, और जो चंडालनी आई थी उसका उपसर्ग दूर करा। उसके बाद भी ये राम मेरे मित्र हैं ऐसा नहीं, ये लक्ष्मण मेरे मित्र हैं, इनके आने से मेरा उपसर्ग दूर किया ऐसा नहीं। वो शुद्धात्मा में लीन होकर के सारे राग द्वेष खत्म करके, न चांडालनी मेरा शत्रु और ना राम मेरा मित्र, साम्य भाव रख करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ये शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो है, जहां मैं ज्ञान हूं, जो ये मैं होता है ना, ये मैं को हमने कहाँ प्लेस किया है, उसके आधार पे हमारे राग द्वेष निर्भर करते हैं। कुलभूषण और देशभूषण ने मैं को कहाँ प्लेस कर दिया? अपने ज्ञान स्वरूप पे, जानने वाला। अब अगर सांप काटेगा, शरीर को काटेगा, ज्ञान को तो काटेगा नहीं, ज्ञान तो जान लेगा। बिच्छू काटेगा तो उसे काटेगा, चंडालनी मारेगी तो किसी चीज को मारेगी, ज्ञान को तो कुछ होगा नहीं, जानने वाला तो हमेशा रहता है, अनादि काल से अभी तक है और अनंत काल तक रहेगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ना कोई भय है, ना कोई गुस्सा है, ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है। तो उन्होंने मैं को कहाँ प्लेस कर लिया? जो वास्तविकता में मैं, निश्चय से मैं, ज्ञान स्वरूपी। और हमने कहाँ मैं को प्लेस कर लिया? शरीर पे। अब शरीर पे मैं को हमने प्लेस कर लिया, ये मैं, तो अब क्या हो गया? मैं सुंदर हो गया, मैं बदसूरत हो गया, मैं बलवान हो गया, कमज़ोर हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मेरा जन्म हो गया, मैं मरने वाला हो गया, अब मेरा क्या होगा? अब मैं वल्नरेबल हो गया। अब कोई मेरे को मार भी सकता है, कोई मेरे को काट भी सकता है, तो अब गुस्सा भी आ सकता है, भय भी हो सकता है, नाराज़गी भी हो सकती है, मेरा कोई शत्रु भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है। देखो, अपने को शरीर मानने से कितना बड़ा नुकसान कर लिया मैंने। अपने को शरीर मानने से मैं पूरा वल्नरेबल हो गया। अब मेरे अंदर कितने प्रकार की कषाय आ सकती है, ठीक है। अब मान लो ये शरीर से बियॉन्ड भी मैंने अपना साम्राज्य फैला लिया, ये मेरा घर, ये मेरे परिवार, ये मेरी प्रतिष्ठा, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा देश। तो अब जो मैं था उसे मैंने और चौड़ा फैला लिया। अब उससे क्या हो गया? मैं और वल्नरेबल हो गया। जो इन सब लोगों को मेरे को परेशान करेगा आसपास, जिसमें मैंने मैपना डाला है, तो मेरे मन में द्वेष होगा, मेरे मन में भय भी हो सकता है, मेरे मन में गुस्सा भी हो सकता है, और मेरे मन में ये भाव रहेगा कि इन सब चीज़ों को मैं कैसे रक्षा करूं और कैसे इनको बढ़ाऊं। और जितना जितना बड़ा मेरा प्रपंच होगा, उतना उतना बड़ा मेरा राग द्वेष का विस्तार, उतना ज़्यादा मेरे को दुख बढ़ता चला जाएगा। तभी कहा गया ना, बहु आरंभ और बहु परिग्रह वाला व्यक्ति नरक जाता है। तो खूब राग और खूब हिंसा होएगी तो वो जीव जो है अधोगति चला जाएगा, और जितना कम करता चला जाएगा उतना उतना व्यक्ति सुख प्राप्त करते चला जाएगा। तो कम करते करते शरीर के लेवल पे आए, शरीर पे मैं पना लेके आए, और शरीर से अंदर अभी शुद्धात्मा पे नहीं आए। अभी जो है आत्मा में होने वाले राग द्वेष विचार, उसमें अगर मैं को प्लेस कर दूं कि मैं ये हूँ, राग द्वेष वाला, विचार वाला, तो अब क्या होगा? अब मन में विकल्प रहेगा, अशुभ विचार से शुभ विचार लाओ, गंदे राग से अच्छे राग लाओ, ये राग मुझे क्यों आ गया, ये राग अच्छा था, अभी मेरे को अच्छे राग हो रहे हैं, अभी मेरे को बुरे राग हो रहे हैं। अब इस विकल्पों में घूम जाएगा, तो वहाँ पर भी शांति नहीं मिल पाएगी। शांति कहाँ मिलेगी? जब शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा, मात्र जो स्क्रीन है वो स्क्रीन में हूँ बस, जो अनादि अनंत है, जो पवित्र है, जो हमेशा वैसा का वैसा रहने वाला है। जब उस लेवल पे आ गए, वहाँ पर मैं हो गया, तो चमत्कार होता है। तो ये चमत्कार होता है कि दुनिया में ना कोई शत्रु दिखाई देता है, ना मित्र दिखाई देता है, ना कोई घर मेरा दिखाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है। और फिर वो जीव घर को छोड़ देने का तरीका ढूंढता है, वैरागी हो जाता है। अब सोचता है कब मैं घर को छोड़ूं और अपने को पूर्ण पवित्र कर लूं, केवल ज्ञानी हो जाऊं, सिद्ध भगवान बन जाऊं। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? ये समझ में आ रहा है या बहुत ज़्यादा हाई लेवल जा रहा है या फिर इजी लग रहा है? नहीं, समझ में तो आ रहा है भैया। अच्छा, चलो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बाकी लोगों को
तो अगला श्लोक, माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न न प्रियः माम प्रपश्यन्नं लोको न मे शत्रुर्न च प्रिय। वे व्यक्ति जो मेरे आत्म स्वरूप को नहीं देखते, समझते, मेरे शत्रु या मित्र नहीं है, और वे जो देखते समझते हैं वे भी मेरे शत्रु मित्र नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो संसारी जीव है उसको भेद ज्ञान नहीं है, उसे नहीं पता कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मोह में फंसा हुआ है। तो उसको भेद विज्ञान नहीं है, तो वो मेरे आत्म स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। जब वो मेरे को आत्म स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है तो ना वो मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है, क्योंकि वो तो मेरे को तो समझ नहीं पा रहा है, वो तो केवल शरीर को ही मैं समझ पा रहा है। तो जब मेरी आत्मा को नहीं समझ पा रहा तो ये मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? और क्योंकि मेरी आत्मा को नहीं समझ पा रहा तो ये मेरा मित्र भी कैसे हो सकता है? तो ना तो ये मेरा शत्रु हुआ और ना ये मेरा मित्र हुआ। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो भेद विज्ञान से युक्त हैं, वो मेरी आत्मा को समझ रहे हैं। जो मेरी आत्मा को समझ रहा है वो मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो खुद ज्ञानी हो गया, उसे समझ में आ गया कि वो भी ज्ञान है और मैं भी ज्ञान हूँ, और जब मैं भी उसके जैसा हूँ तो मेरा बुरा कैसे पहुँचाने की सोचेगा, तो मेरे से विद्वेष नहीं करेगा, तो मेरा शत्रु नहीं हो सकता। और उसी प्रकार से वो मेरे से राग भी नहीं करेगा, मित्रता भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका ज्ञान स्वभाव है, उसमें मैं कुछ परिवर्तन ही नहीं कर सकता, वो मेरे जैसा है, अनादि अनंत स्वभाव है, मैं भी अनादि अनंत स्वभाव हूँ। तो ना वो मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है। इसलिए जो समाधि में लीन है जीव, उसके लिए ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है, कि शत्रु वो जो बुरा करे और मित्र वो जो भला करे। ठीक है, तो दोनों को केस ले लिए। पहला केस हमने क्या लिया, जो व्यक्ति जो मेरे आत्म स्वरूप को नहीं देखते, मतलब जो भेद विज्ञान से युक्त नहीं है, उन्हें नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, वो तो मेरे को शरीर समझ रहे हैं। तो अगर बुरा करेंगे तो शरीर के बारे में सोचेंगे और भला करेंगे तो भी शरीर को सोच के ही सोचेंगे। तो इसे ना वो मेरे मित्र हुए ना मेरे शत्रु, क्योंकि मेरी आत्मा के लिए तो ना भला कर पा रहे हैं ना बुरा। और जो भेद विज्ञानी हैं वो भला बुरा करने का विकल्प नहीं करते। तो इसलिए इस दुनिया में कोई भी मेरा मित्र नहीं है और कोई मेरा शत्रु नहीं है। ऐसा बता रहे आचार्य जी। मजा आ रहा है इन गाथाओं के साथ? कोई प्रश्न इसमें? और एक बार बता देना। हाँ जी, हाँ, एक बार और बता देता हूँ। तो दो तरह के लोग हुए। जो व्यक्ति योगी है, ध्यान में लीन है, उसके लिए कोई भी मित्र नहीं और कोई भी शत्रु नहीं। क्यों? तो बताते हैं। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक वो जो भेद विज्ञानी है और एक जो वो जो भेद विज्ञानी नहीं है। भेद विज्ञानी मतलब जो आत्मा और शरीर का भेद इसको समझते हैं। तो जो भेद विज्ञानी नहीं है, उन्हें आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये नहीं समझ में आता। तो मेरे को क्या देखेंगे? शरीर रूप देखेंगे, और ये शरीर का भला करने की सोचेंगे या बुरा करने की सोचेंगे। मगर मेरी आत्मा का ज्ञान स्वरूप है, उसको तो वो जानती नहीं है, और मैं तो ज्ञान हूँ। और शरीर को वो शरीर को मैं मान करके समझ रहे हैं, मतलब मेरे को शरीर समझ रहे हैं। तो मेरे को तो भला बुरा पहुंचा नहीं सकते कुछ भी, वो तो शरीर को ही भला बुरा पहुंचा सकते हैं। इसलिए ना तो वो मेरे मित्र हुए ना वो मेरे शत्रु हुए। ठीक है। और दूसरे तरह के वे लोग हैं जो भेद विज्ञानी हैं। जो भेद विज्ञानी है वो विकल्प करते नहीं दूसरे के बारे में, हाँ, भला पहुंचाने का और बुरा करने का, और भला बुरा करने का विकल्प भी नहीं करते, क्योंकि वो खुद भेद विज्ञानी है। तो इसलिए इस दुनिया में मेरा कोई भी ना शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। ये इस संसार से मुक्ति का
सूत्र है। जहाँ जहाँ शत्रु है वहाँ वहाँ द्वेष है, जहाँ जहाँ मित्र है वहाँ वहाँ राग है। शत्रु जहाँ पर है तो द्वेष अनेक प्रकार से हो सकता है। शत्रु से हो सकता है हमें भय हो जाए, हो सकता है हमें गुस्सा आ जाए, हो सकता है हमें नाराजगी हो जाए, हो सकता है हमें उसके प्रति तिरस्कार भाव आ जाए, और पता नहीं क्या क्या भाव आ सकते हैं, अरति के भाव आ सकते हैं। और हमें ऐसी कल्पना हो कि शत्रु ने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो शोक के भाव आ सकते हैं। ऐसे मित्र के प्रति अनेक भाव आ सकते हैं। मित्र के प्रति ये मित्र मेरे पास रहे, ये मित्र खत्म ना हो जाए, हमेशा रहे, मेरा ही होके रहे, उसके प्रति अनेक प्रकार के हमें भाव हो सकते हैं। मगर जब हम दुनिया में हमें ना कोई शत्रु दिखाई दे और ना मित्र दिखाई दे तो समता आ जाती है। तो समता, पूरे विश्व में सब जीवों के प्रति एक ही भाव, मैं ज्ञान और सारी चीजों के प्रति समता। जैसे शीशा होता है, उसमें क्या चीज प्रतिबिंबित हो उससे शीशे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था आ जाती है कि कोई भी दिख जाए, अच्छा या बुरा, तो ना राग होता है ना द्वेष होता है, कोई वाइब्रेशन नहीं होती। तो ये बता रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छा, अभी अच्छा लगा या। तो ये लक्ष्य होना चाहिए अपना। अपने को ये समझना है कि ये 7 तत्वों में से संवर और निर्जरा तत्व की बात चल रही है यहाँ पर। अगर हम 7 तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो ये संवर और निर्जरा मेरे को उत्पन्न करना है। मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरा लक्ष्य अपने जीवन का मतलब ये जीवन नहीं जो 50-100 साल का है, बट मेरा जो पूरा जीवन है वो जीवन का मेरा लक्ष्य क्या हो कि मेरे को ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जहाँ मात्र ज्ञान है और आनंद है, ना शरीर है ना कुछ। ऐसी सिद्ध अवस्था या मुक्त अवस्था मेरे को प्रकट हो जो अनंत सुख से युक्त है। ऐसी अवस्था मेरे को प्रकट हो, ये हम गोल बनाए। लक्ष्य क्या बनाते हैं अपन? ये धन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सांसारिक लक्ष्य बनाते हैं। सुबह उठते हैं तो आज दिन में ये करना है, अब वो दिन में जो करना है वो लक्ष्य है। अब दिन में जब करना है, कर रहा है, तो शाम को ये करूँगा, अब ये लक्ष्य है ना। और जो होते हैं चटोरे लोग वो सुबह उठते हैं तो सुबह क्या खाना बनाना है, अभी दोपहर में क्या बनाना है, और शाम को क्या बनाना है, शाम को ये खाएंगे, तो उसका लक्ष्य। तो सारे दिन गोरख धंधे में लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। और वरना जीवन में क्या लक्ष्य? कुंवारा आदमी होता है तो शादी करने का लक्ष्य, शादी हो जाती है तो बच्चे करने का लक्ष्य, अब बच्चे हो गए तो अब ये करने का लक्ष्य, अब वो करने का लक्ष्य, इनकी शादी करानी है, इनको पढ़ाना है, इनको लिखाना है, मुझे अब नौकरी में ये करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, अब रिटायर होना है, बुढ़ा होना है, अब मरना है। तो लक्ष्य ही लक्ष्य, अगले अगले लक्ष्य चलते रहते हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। मगर जो हमारा लॉन्ग टर्म है उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता, उसके प्रति मन में रुचि नहीं जाती, उसके प्रति बार बार ख्याल नहीं होता, उससे प्रति हमें प्रेम नहीं होता। तो हमें मोक्ष से प्रेम होना जरूरी है, मुक्त अवस्था से प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि जिससे प्रेम होता है वही वस्तु में प्राप्त होती है। मगर प्रेम तो हमने पुद्गल से कर रखा है, तो पुद्गल के पीछे भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो शत्रु और मित्र में समता। कोई प्रश्न इसमें? इसका मतलब खुद को समान भाव से देखना है। हाँ, समता भाव से, सबको समता भाव से देखना है और अपना लक्ष्य पक्का करना है। लक्ष्य क्या है मेरा लक्ष्य है शरीर रहित होना, मेरा लक्ष्य है कर्म रहित होना, मेरा लक्ष्य है संसार रहित होना, मेरा लक्ष्य है इंद्रिय रहित होना, मेरा लक्ष्य है कि मैं मात्र ज्ञान और आनंद वो अवस्था को प्राप्त कर लूं। ये मेरा लक्ष्य है। जो महावीर भगवान ने किया, जो 24 तीर्थंकर ने किया, जो अनंत तीर्थंकरों ने किया, जो रामचंद्र जी ने भी किया, हनुमान ने भी किया, वो मेरा लक्ष्य है। बहुत हाँ, ये ध्यान के लिए काफी अच्छा सब्जेक्ट, मतलब कि मटेरियल है ना। हाँ, हाँ। बिल्कुल।